आप सुन रहे हैं स्टोरी ये रिश्ता कैसा है का भाग। बहुत जल्द ही लोगों को ये पता लग गया कि एचएफ अब टीना को स्पोक पर्सन बनाना चाहता है। रणविजय ने भी ये न्यूज सुनी। वैसे तो उसके लिए स्पोक्स पर्सन की डील बहुत छोटी बात थी, लेकिन क्योंकि अब उसकी पत्नी को स्पोक्स पर्सन चुना गया है तो ये ही उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। उसने अपने हक की चीज यूसुफा से छीन ली थी। उसने तुरंत ही टीना को कॉल किया और उसे बधाई दी। टीना भी इस वक्त काफी खुश थी। उसने हंसते हुए रणविजय से कहा, मेरे लिए तो तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुझे असली खुशी तो तब मिलेगी जब तुम नंबर 1 पोजीशन पर आओगी, रणविजय ने कहा। टीना ने कहा, बिल्कुल, बहुत जल्द तुमको ये खुशी मिलने वाली है। अभी तक यूसुफा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। यूसुफा अभी आराम से प्रणय के घर पर सो रही थी। पिछली रात को वो हॉस्पिटल से सीधे प्रणय के घर आ गई थी। उसकी असिस्टेंट जैसे ही घर पहुंची वो काफी घबराई हुई और गुस्से में थी। उसने घर पहुंचते ही यूसुफा को न्यूज की हेडलाइन पढ़कर सुनाई। एचएफ का स्पोक्स पर्सन पहले से था निर्धारित, उसे बदलने का कोई चांस नहीं। यूसुफा, ये सही बात है। प्रणय के पास आज दोपहर में एचएफ की कॉल आई थी। उन्होंने खुद प्रणय से स्पोक्स पर्सन को बदलने की बात कही है और कहा है कि अगर टीना को स्पोक्स पर्सन नहीं बनाया गया तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर देंगे। यूसुफा की असिस्टेंट ने गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए यूसुफा से कहा, आखिर टीना ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया? अगर उसे ऐसी कोई डील लेनी ही थी तो फिर उसने तुम्हारी डील क्यों खराब की? तुरंत ऑफिस चलो, मैं प्रणय से खुद इस बारे में बात करूंगी। यूसुफा जानती थी कि अगर वो प्रणय से इस बारे में फोन पर बात करेगी तो वो उसे मीठी मीठी बातें करके बहला देगा। इसलिए उसने सीधे प्रणय के ऑफिस जाने का निश्चय किया। उधर प्रणय खुद एचएफ के फैसले से काफी हैरान था। उसे पता था कि इससे यूसुफा को बहुत बुरा लगने वाला है, लेकिन फिर भी वो पैसों के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वो किसी तरह से यूसुफा को कन्विंस करने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक ही उसके कमरे में यूसुफा गुस्से में तमतमाती हुई घुसी। उसके साथ उसकी असिस्टेंट भी थी जो कि यूसुफा के व्हील चेयर को चला रही थी। उधर टीना भी थोड़ी ही देर में प्रणय के ऑफिस में पहुंचने वाली थी। यूसुफा ने प्रणय को गुस्से से तरेरते हुए कहा, प्रणय, ये कैसे हुआ? मेरी जगह पर उन्होंने टीना को स्पोक्स पर्सन के लिए कैसे सिलेक्ट किया? प्रणय ने सबसे पहले यूसुफा के असिस्टेंट को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, प्रणय जाकर यूसुफा के पैरों के पास बैठ गया। फिर उसने कहा, यूसुफा, ये सब मेरे कंट्रोल से बाहर था, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आऊंगा। तुम्हें अच्छे से पता है कि एचएफ के मालिक की बहन टॉप 10 मॉडल अवार्ड शो की जज है और ये शो जीतना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, तुमने ये डील टीना को कैसे दे दी? यूसुफा ने गुस्से से प्रणय को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, देखो प्रणय, एक बात अच्छे से जान लो, अगर ये डील मुझे नहीं मिली ना तो ना ही मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और ना ही मैं आगे पीजी ग्रुप के साथ काम करूंगी। मुझे गुस्सा मत दिखाओ, प्रणय ने खुद के गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा। और तुम इन सब के बीच हमारे बच्चे को क्यों लाती हो? यार, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। फिर भी अब मैं क्या करूं जब एचएफ ने खुद ही ये डील टीना को दे दी तो? टीना को इस डील की क्या जरूरत है? वो तो अब तुमसे शादी भी करने वाली है, अब उसे इन सब की क्या जरूरत है? यूसुफा ने कहा। यूसुफा की बातें सुनकर प्रणय कुछ पल के लिए रुककर सोचने लग गया। उसे भी यूसुफा की बातें सही लगने लगी। आगे टीना को इस डील की क्या जरूरत है? वो तो मेरे से शादी करने वाली है और फिर उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से ये मैच नहीं करेगा। थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद प्रणय ने यूसुफा की तरफ देखते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं टीना से इस बारे में बात करता हूँ। अब यूसुफा के चेहरे पर एक मुस्कान आई और प्रणय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ठीक इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर टीना अपनी असिस्टेंट रितिका के साथ खड़ी थी। तुरंत ही यूसुफा प्रणय से दूर हो गई और उसने अपने आंसू पोंछते हुए खुद को एकदम नॉर्मल दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही टीना कमरे के अंदर आई, प्रणय ने टीना से पूछा, टीना, तुम कल रात कहाँ थी? मैं तुम्हें पूरी रात खोजता रहा। टीना ने पहले यूसुफा की तरफ देखा और फिर प्रणय को घूरने लग गई। और हाँ, वो जो वीडियो का बवाल फैला हुआ है ना, वो सब बकवास है। वो सिर्फ मेरे और यूसुफा की धोखे से ली गई वीडियो है। मैं इसके लिए पहले ही स्टेटमेंट जारी कर चुका हूँ, सो प्लीज इसका बतंगड़ मत बनाना। वाह,
लेकिन यूसुफा और मेरे बीच का जो मामला है वो कोई धोखा नहीं है। मैंने हजारों बार उसकी मदद की है, इसके बावजूद उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। क्या तुम दोनों को मैं इतनी बेवकूफ दिखती हूँ कि जब चाहो मुझे अपने फायदे के लिए यूज कर लो? टीना, उस वक्त यूसुफा को चारों तरफ से रिपोर्टर्स ने घेर रखा था, तो उसके पास कुछ और कहने का कोई चारा नहीं था। रियली? टीना ने प्रणय पर व्यंग्य कसते हुए कहा। अच्छा, अब ये सब पुरानी बातें खत्म करो। तुम तो जानती हो कि एचएफ ने जो डील तुम्हें दी है वो यूसुफा के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और तुम अब शो भी नहीं कर सकती हो। सो तुम ये डील यूसुफा को क्यों नहीं दे देती? प्रणय ने टीना को अपनी बातों में फंसाते हुए कहा। एग्जैक्टली टीना, तुमने पिछले कई सालों से कोई शो नहीं किया है और स्टेज पर परफॉर्म करने की तुम्हारी आदत भी छूट गई है। यूसुफा ने भी टीना को बहकाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, एचएफ ने पहले मुझे ही इसके लिए सिलेक्ट किया था। वो तो मेरे पैरों में चोट लग गई और फिर मेरी जगह पर तुम स्टेज पर चली गई थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया। टीना, तुम अगर अब भी मुझसे प्यार करती हो तो प्लीज मेरी कंपनी के लिए डील यूसुफा को दे दो। हमारी कंपनी के फ्यूचर के लिए यूसुफा को ये डील मिलना बहुत जरूरी है। इस वक्त यूसुफा को मन ही मन हंसी आ रही थी। उसे लगता था कि टीना प्रणय के लिए कुछ भी करने को राजी हो जाएगी। उसने प्रणय की तरफ देखते हुए कहा, प्रणय जल्दी करो, एचएफ को कॉल करके उनसे कह दो कि टीना अपनी शादी की तैयारी में बहुत बिजी है, वो इस वक्त कोई भी काम नहीं कर सकती है। यूसुफा के ये कहते ही प्रणय एचएफ को कॉल करने के लिए मुड़ा ही था कि टीना ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने ये डील पहले ही एक्सेप्ट कर ली है। टीना? प्रणय की सुनकर बिल्कुल चौंक गया। आज तक टीना ने कोई भी बिना प्रणय की मर्जी के स्टेप नहीं लिया था। तुम शायद भूल गए हो कि मैं भी पीजी ग्रुप की एक मॉडल हूँ, और मैंने पहले ही एचएफ में बात करके उनसे कह दिया कि मैं उनके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही हूँ। टीना, तुम भूल रही हो कि पीजी ग्रुप का मालिक मैं हूँ। यहाँ सारे फैसले सिर्फ मैं लेता हूँ। प्रणय ने गुस्से में लाल होते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि ये स्पोक्स पर्सन की डील मैंने खुद से छीनी है, जबकि एचएफ ने खुद तुम्हारे आगे शर्त रखी थी मुझे स्पोक्स पर्सन बनाने की। मैंने तो सिर्फ इस कंपनी के प्रॉफिट के लिए इस डील को हाँ किया था। और रही बात तुम्हारी और यूसुफा की वीडियो वाली खबर की, तो मैं बता दूं कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज का बहुत आश्चर्य होता है कि तुम यूसुफा का करियर बनाने के लिए अपनी कंपनी को भी दांव पर लगाने को तैयार हो। प्रणय ने टीना की सभी बातों को अनसुना करते हुए कहा, टीना, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अब हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें अब हमारी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए और घर पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो फिर जाओ और एचएफ के मालिक को ये बात समझा दो, टीना ने प्रणय को इशारा करते हुए कहा। और हाँ, तुमने यूसुफा से डील छीन ली, इसका क्या मतलब था? ये तुमने क्यों कहा? मैंने इतनी बार उसकी मदद की है, हर बार मैंने खुद को आगे करके उसकी मुसीबत अपने सर ली है, लेकिन इसके बावजूद वो मुझसे इस तरह का सलूक करती है। उसे जरा सी भी शर्म नहीं आती? टीना, आज से 3 साल पहले तुमने खुद ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी, बस फिर तुम्हारी जॉब मुझे मिल गई। तो तुम अब ये क्यों कह रही हो कि मैं अब तुम्हारी वजह से लाइमलाइट में आई हूँ? यूसुफा ने बेहद गुस्से में टीना को तरेरते हुए कहा। और हाँ, अगर आज तुम बाहर जाकर ये बात कहोगी ना कि यूसुफा मेरी वजह से मॉडलिंग की स्टार बनी है, तो लोग हंसेंगे तुम पर। बहुत अच्छी बात है। अब अगर तुम दोनों एचएफ कंपनी में बात करके उनका डिसीजन बदल सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जाओ, अब मुझे कुछ नहीं कहना, टीना ने यूसुफा और प्रणय को देखते हुए कहा। अब प्रणय को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी तरफ से बोले। सबसे बड़ी बात, आज टीना इतने गुस्से में थी कि उसके बावजूद उसने प्रणय की बात मानने से इनकार नहीं किया था, और फिर एचएफ के मालिक ने खुद टीना को ही स्पोक्स पर्सन बनने के लिए चुना था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद प्रणय ने कहा, अच्छा, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। जब एचएफ ने खुद ही टीना को स्पोक्स पर्सन के लिए चुना है तो अब वो ही स्पोक्स पर्सन बनेगी। जैसे ही प्रणय ने ये बात कही, यूसुफा गुस्से से लाल हो उठी। प्रणय, क्या बोल रहे हो तुम? बस हो गया, अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। टीना, थोड़ा रितिका को अंदर भेजना, प्रणय ने बिल्कुल शांत होते हुए कहा। प्रणय को ये फैसला बेहद मजबूरी में लेना पड़ा था। टीना ये बात अच्छे से समझ रही थी। यूसुफा टीना को गुस्से से घूरते हुए निकल गई। इस वक्त उसके अंदर का गुस्सा साफ तौर पर उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। कमरे से बाहर आते ही यूसुफा ने अपने असिस्टेंट से कहा, तुम जल्दी से मेरे ठीक होने की पोस्ट डाल दो और लिखना कि मैं ठीक होकर काम पर लौटने के लिए काफी मेहनत कर रही हूँ, ताकि मेरे फैंस को लगे कि टीना ने मेरी जगह धोखे से छीन ली है। अगर ये डील मुझे नहीं मिलेगी तो मैं किसी भी हालत में इसे टीना को भी नहीं लेने दूंगी। डोंट वरी, मुझे पता है कि क्या करना है, यूसुफा की असिस्टेंट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उधर टीना ने प्रणय के रूम से बाहर आते ही रितिका से बोला,
तुम बिल्कुल नर्वस मत हो ना। नर्वस? पागल हो? ये मेरा कोई जॉब इंटरव्यू नहीं है और मैं इतनी कमजोर भी नहीं कि प्रणय आसानी से मुझे कुछ भी कह के निकल जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। रितिका प्रणय के कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, प्रणय ने गुस्से से उसके आगे कुछ पेपर फेंका। तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, अब इस पर साइन करो और अपना फाइन भर के निकलो यहाँ से। अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से? मतलब? प्रणय, तुम शायद भूल रहे हो कि जब मैंने शुरुआत में ये कंपनी ज्वाइन की थी तब मुझे सिर्फ टीना की अपीयरेंस को पब्लिक में अच्छा करने का काम दिया गया था। मुझे इसी के लिए सैलरी दी जाती है। तो अब तुम बताओ कि पहले कॉन्ट्रैक्ट किसने तोड़ा? और दूसरी बात, मैंने जो भी आर्टिकल रिलीज किया था वो सिर्फ टीना की रेपुटेशन को बचाने के लिए किया था, ताकि पब्लिकली उसकी रेपुटेशन अच्छी बन सके। तो मैंने तो सिर्फ अपना काम किया ना, कॉन्ट्रैक्ट कब तोड़ा? रितिका को खुद के सामने इतना बोलते देख प्रणय का ईगो हर्ट हो गया। उसका पारा बहुत हाई हो चुका था। और अगर तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये सब कोर्ट में ले जाकर समझा दूंगी। और फिर पीजी ग्रुप का जो हाल होगा वो तो तुम अच्छे से जानते हो। इंडस्ट्री का कोई भी इस कंपनी पर भरोसा नहीं करेगा। रितिका ने प्रणय से मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम क्या चाहती हो? मैं इसे बड़े प्यार से खत्म करना चाहती हूँ। मैं आराम से पेपर साइन करके यहाँ से निकल जाऊंगी, लेकिन तुम मुझसे किसी भी तरह के हट जाने की बात नहीं करोगे, ओके? प्रणय ने रितिका की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखा, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि इससे यूसुफा को भी दिक्कत हो सकती थी। अंत में प्रणय ने पेपर पर साइन करके रितिका को पकड़ाते हुए कहा, अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात सुन लो प्रणय गुलाटी, जितनी तकलीफ तुमने टीना को दी है ना, उसका 1000 गुना तुम्हें झेलना पड़ेगा। ये कहते हुए रितिका तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। प्रणय का गुस्सा उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। उसने गुस्से से अपनी टेबल को पलट कर फेंक दिया। टीना को रितिका को लेकर कोई चिंता नहीं थी। उसे पता था कल जल्दी उसे किसी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। प्रणय के कमरे से बाहर निकलने के बाद रितिका टीना के साथ बाहर ही खड़ी थी। कुछ ही पल बाद जब प्रणय किसी काम से अपने ऑफिस से बाहर निकला तो रितिका को टीना के साथ खड़े देख एक बार फिर उसका पारा चढ़ गया। तुम अभी तक गई नहीं यहाँ से? प्रणय ने रितिका को गुस्से से तरेरते हुए कहा। रितिका कुछ बोलती उससे पहले ही टीना ने कहा, मैंने इसे नौकरी पर रख लिया है। प्रणय, मतलब? मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, अब इसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। रितिका, हाँ मुझे पता है, लेकिन अब ये मेरी मैनेजर नहीं है। मैंने इसे अपनी असिस्टेंट के तौर पर नौकरी दी है। कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग मैं अपनी असिस्टेंट खुद चुन सकती हूँ, है ना? टीना ने प्रणय को घूरते हुए कहा। टीना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम हर बात में मेरे अगेंस्ट क्यों जाने लग गए हो? प्रणय ने टीना को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्योंकि रितिका मेरे बारे में तुमसे ज्यादा सोचती है। वो हमेशा मेरे साथ खड़ी थी। अब जब मुझे कोई डील मिल गई है तो इस तरह से मैं उसे खुद से अलग नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद प्रणय का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उसने बिल्कुल नॉर्मल होते हुए टीना से कहा, टीना तुम हमेशा मेरे साथ थी, लेकिन अब तुम ऐसी क्यों हो गई हो? देखो प्रणय, क्राउन के स्टार शो वाले दिन ही मैंने तुमसे और यूसुफा से ये कह दिया था कि ये लास्ट चांस है जब मैं तुम दोनों का ब्लेम खुद पर ले रही हूँ। टीना ने प्रणय की आंखों में देखते हुए कहा। अब वो बिल्कुल इमोशनलेस हो चुकी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अगर ये बात है तो टीना, मुझे लगता है कि हमें अब शादी नहीं करनी चाहिए। प्रणय को लगा वो इस तरह की बातें करके टीना को उसकी गलती का एहसास कराएगा, लेकिन टीना ने प्रणय की इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। ना ही उसके चेहरे पर कोई गम या खुशी का भाव झलक रहा था। टीना चुपचाप वहां खड़ी रही। टीना के इस रिएक्शन से प्रणय का पारा और चढ़ गया। उसने टीना के कंधे पर हाथ रखते हुए गुस्से से भरी निगाहों से उसे घूरा और फिर बोला, तुम मुझे प्यार नहीं करती ना? और तुम मुझे प्यार करते हो? टीना ने प्रणय का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, क्योंकि उसने रणविजय से वादा किया था कि वो किसी और मर्द को खुद को छूने भी नहीं देगी। प्रणय के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उसने कहा, टीना, हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, तो तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, तो क्या तुम मेरे बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच सकती? देखो, यूसुफा को टॉप 10 मॉडल अवार्ड के लिए चुना जाना बहुत मुश्किल काम था, और जब सब कुछ गड़बड़ हो रहा था तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैं परेशान हो गया था। ऊपर से तुम भी मुझे समझ नहीं रही थी। टीना ने प्रणय की तरफ देखते हुए कहा,
तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं कैसे हूँ, है ना? इसके बाद टीना वहां से निकलकर बाहर चली गई। प्रणय वहां अकेले खड़े होकर उसे बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखता रहा। प्रणय को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर टीना को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। उसे लगा कि टीना को यूसुफा और मेरे रिश्ते को लेकर जलन हो रही है, लेकिन अभी प्रणय में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो जाकर टीना को सब कुछ समझाए। प्रणय ने सोचा कि एक बार टीना का गुस्सा जैसे ही खत्म होगा, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। टीना जानती थी कि प्रणय उसे मनाने के लिए नहीं आएगा, इससे उसके दिल में प्रणय को लेकर और नफरत भर गई। अब वो फटाफट अपने घर पहुंचकर रणविजय से मिलना चाहती थी। रणविजय का ख्याल दिल में आते ही टीना की आंखें चमक उठती थी। टीना, तुम पहले घर चलो जिससे तुम्हारा मूड ठीक हो, कल तुम्हें एक शूट के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना है। रितिका ने टीना की तरफ खुशी से देखते हुए कहा। रितिका, तुम मेरे पुराने वाले घर में शिफ्ट हो जाओ और वहां तुम जो भी चेंजेस करना चाहती हो ना, अपने हिसाब से कर लेना। और अगर प्रणय कुछ बोले तो उससे इतना कहना कि तुम मेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आई हो और अब उसे कोई हक नहीं है कि वो मेरे घर की चाबी अपने पास रखे। और कल मैं तुम्हारे साथ नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दूंगी, टीना ने रितिका से कहा। ओके, थैंक यू टीना, इससे मेरे काफी पैसे बचेंगे, रितिका ने टीना की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। घर पहुंचने के बाद टीना बिल्कुल खाली थी। इस वक्त रणविजय भी घर पर नहीं था, सो टीना किचन में जाकर कुक के साथ मिलकर खाना बनाने में मदद करने लगी। मैडम, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? शेफ ने टीना से कहा। उसकी उम्र कोई 40 साल रही होगी। अच्छा, आज आप आराम करो, आज मैं रणविजय के लिए खाना बनाऊंगी, ये कहते हुए टीना ने शेफ को किचन से बाहर जाने के लिए कह दिया। रणविजय देर रात को घर वापस आया। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसकी सबसे पहली नजर टीना पर ही पड़ी। वो किचन में एप्रन पहनकर खाना बना रही थी। रणविजय ने देखा कि टीना बहुत ध्यान से किचन में काम कर रही है। वो बिना कोई आवाज किए टीना की तरफ बढ़ने लगा और फिर टीना को पीछे से जाकर पकड़ लिया। इसके बाद रणविजय ने अपने होठों को टीना के कान के पास लगाकर उसे चूमना शुरू किया। रणविजय, मुझे परेशान मत करो, मैं फिश बना रही हूँ। रणविजय ने टीना को अपनी तरफ घुमाया और स्टोव को बंद कर दिया। इसके बाद उसने टीना के मुंह को हाथों से पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ टिका दिए। लेकिन अभी मैं सिर्फ तुम्हें खाऊंगा। टीना ने भी अपने हाथ में लिए हुए बर्तन को नीचे रख दिया और रणविजय के होठों को चूमने लग गई। इस वक्त उसकी नजरें रणविजय के कानों के पास के काले तिल पर थी। इसके साथ ही टीना के अंदर एक अजीब सा नशा छा रहा था। रणविजय बड़ी शिद्दत से टीना को चूमे जा रहा था। टीना भी मदहोश हुई जा रही थी। जैसे ही रणविजय ने अपने होठों को टीना के होठ से हटाकर नीचे ले जाना चाहा, तो टीना ने कहा, बेबी अभी रुको, मुझे फिश बना लेने दो, वरना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। टीना ने रणविजय की पकड़ से खुद को दूर किया और फिर स्टोव जलाकर अपने काम में लग गई। रणविजय ने फिर उसके पीछे खड़े होकर टीना के हाथों को पकड़ लिया। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ओह, तो आरआर इंटरनेशनल के मालिक को खाना बनाना भी आता है? टीना ने रणविजय को छेड़ते हुए कहा। आज तुम खाना बना रही हो, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से तुम कभी किचन में नहीं आओगे। तुम्हें कुछ हो गया तो, रणविजय ने टीना को प्यार से समझाते हुए कहा। ओह, तुम तो बहुत पाबंदी लगा रहे हो मुझ पर, टीना ने कहा। लेकिन वो समझ रही थी कि रणविजय सिर्फ मेरी केयर करता है, इसलिए कह रहा है। जल्दी दोनों एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ गए। आज टीना ने रणविजय के पसंद की डिश बनाई थी, तो रणविजय ने भी अपने हाथों से टीना के लिए उसकी फेवरेट डिश बनाई थी। दोनों ही खुद के लिए एक दूसरे का प्यार देखकर काफी खुश हो रहे थे। कल मैं एक फोटोशूट के लिए गोवा जा रही हूँ, हो सकता है कि कल मैं लौट भी ना सकूं, टीना ने रणविजय को बताया। कल तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रही? तुम दोपहर से पहले ही जा रही हो क्या? रणविजय, यार एचएफ का नया प्रोडक्ट लॉन्च होने में ना ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, मुझे जाना ही पड़ेगा। टीना ने रणविजय का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा। तुम परेशान मत हो, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी जिस पर तुम्हें भी प्राउड फील होगा। मैं जानता हूँ टीना, रणविजय ने टीना के प्लेट में खाना परोसते हुए कहा। उधर जैसे ही यूसुफा प्रणय के घर पहुंची, उसने गुस्से में घर का सारा सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। जब उसे याद आता कि टीना को स्पोक्स पर्सन के लिए चुना गया है, तब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जा रहा था। गुस्से में चीजों को टुकड़े टुकड़े में तोड़े जा रही थी। उसे इस बात का सबसे ज्यादा मलाल था कि खुद प्रणय ने टीना को ये डील दी है। जैसे ही प्रणय घर पहुंचा तो उसने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और यूसुफा बेहद गुस्से में खड़ी थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी पेंटिंग थी जिसे
कि वो जमीन पर फेंक कर तोड़ने वाली थी। प्रणय दौड़ता हुआ यूसुफा के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम परेशान मत हो, ये हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ओह, तुम्हें बच्चे की चिंता है, लेकिन मेरे ऊपर क्या बीत रही है ये नहीं सोच रहे तुम। उधर टीना ने मेरी डील ले ली और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। हमारे पास अभी बहुत से मौके आएंगे। मैं खुद तुम्हें दूसरा इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम टीना की तरफ ध्यान देना बंद करो। अगर वो स्पोक्स पर्सन बन भी जाएगी ना तो क्या हासिल कर लेगी? बेबी, तुम उसकी वजह से खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? प्रणय ने यूसुफा के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा। नहीं प्रणय, टीना हमेशा से मेरी चीजें छीन ले जाती है। पहले उसने तुम्हें छीना और अब ये डील। मैं हर बार उसे सब कुछ ऐसे नहीं ले जाने दूंगी। वास्तव में यूसुफा ने खुद ही अपने असिस्टेंट से कहकर मीडिया में टीना को लेकर नेगेटिव खबर फैलानी शुरू कर दी। अब तो धीरे धीरे यूसुफा के फैंस भी टीना को लेकर इधर उधर की बातें करने लग गए थे। अगर वो खुद हार रही है तो किसी भी हालत में टीना को नहीं जीतने देगी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अब यूसुफा ने टीना का पीछा करना भी शुरू कर दिया था। उसने अपने असिस्टेंट से कहकर टीना के अगले दिन का पूरा शेड्यूल जान लिया था। टीना को लगता है कि मैं उसे इतनी आसानी से स्पोक्स पर्सन बनने दूंगी। अब देखो कल एयरपोर्ट पर मैं कैसे उसकी इज्जत उतारती हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।